छत्तीसगढ़ में कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रत्याशी के चेहरे साफ हो गए हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खासकर भूपेश बघेल के कैंडिडेट बनाने के बाद बीजेपी की सोशल सेल उनको घेरने में अब लग गई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व और गांव गरीब के मुद्दे उठाकर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। इसलिए पार्टी अब विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता कानून लाने की तैयारी में है। इन सब के बीच पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा कार्टून सोशल मीडिया में जारी किया है, जो एक बार फिर सियासत का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के राजनांदगांव से भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी के संतोष पांडे के लिए चुनौती बन गई है। और तो और राजनांदगांव लोकसभा की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी रही थी। ऐसे में बीजेपी धार्मिक स्वतंत्रता और हिंदुत्व के मुद्दे को जमीन पर उतारकर भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जहां बघेल जैसे नेता होंगे वहां ऐसा ही सोचा जाएगा। मैंने देखा तो नहीं है, परंतु बिना देखे भी ये कह सकता हूँ कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहां पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यता पूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। बीजेपी के इस पोस्ट पर सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे पोस्ट करने का आरोप लगाया और कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रत्याशी के खिलाफ ऐसा प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि लोकसभा चुनाव में उसकी बुरी तरीके से हार होने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अनर्गल तथ्यों के आधार पर, स्तरहीन तथ्यों के आधार पर राजनीति कर रही है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी के बारे में यह अफवाह उड़ाया कि वो अपना टिकट वापस कर रहे हैं, जबकि वो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बैठ के लेना चालू कर दिया है। आज राजनांदगांव के संबंध में उन्होंने राजनांदगांव के बारे में अनर्गल टिप्पणी किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी की नाकामियों से ध्यान हटाने की एक साजिश है। कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस पोस्टर से साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी ऐसे मुद्दे भुनाने की तैयारी में है, जिन्होंने उसे विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई थी। चाहे वो महतारियों और किसानों की बात हो या फिर धर्मांतरण और लव जिहाद। अब इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से न्यूज स्टेट के लिए अंकुश शर्मा की रिपोर्ट।